महाराष्ट्र टीवी 24 की हिंदी बुलेटिन में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। नागपुर जबलपुर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 7 स्थित आमड़ी गांव में आपसी विवाद में शुक्रवार के दरमियान रात खेत मजदूर मधुकर युवनाते ने अपनी पत्नी कुसुम युवनाते की हत्या कर खुदकुशी कर ली। सुबह मामला उजागर होते ही गांव में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि पत्नी की हत्या के बाद आरोपी मधुकर ने कुल्हाड़ी को घर से सटे तालाब में फेंक दिया था, जिसे बरामद किया गया है। कयास लगाया जा रहा है कि मधुकर ने पत्नी कुसुम की हत्या के पश्चात घबराहट में आकर फांसी लगा ली। आगे की जांच रामटेक पुलिस कर रही है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ऐश्वर्या शिंदे की रिपोर्ट। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के जुहू स्थित प्रतीक्षा बंगले के पास सिग्नल के पास एक ऑटो रिक्शा में यात्रा कर रही एक महिला के साथ कथित तौर पर छेड़खानी की गई। पुलिस ने इस मामले में संलिप्त अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर बिना सबूत के गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी का नाम अरविंद वाघेला है। वो एक फेरी वाला है और विलेपार्ले वेस्ट में एक चाली में रहता है। छेड़छाड़ की घटना जुहू पुलिस स्टेशन के परिसर में हुई। उसके बाद पीड़िता की शिकायत पर रात में जुहू थाने में मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने तेजी से जांच का चक्र घुमाया और कोई साक्ष्य के अभाव में 24 घंटों के भीतर यानी मामला दर्ज होने के अगले दिन दोपहर करीब 1 बजे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ऐश्वर्या शिंदे की रिपोर्ट। एक ऐसी घटना सामने आई है जहां चाय पीने के बहाने घर में घुसे एक हमलावर ने मां बेटी पर धारदार चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हैरानी की बात यह है कि हमले में मां की मौत हो गई और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई है। इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार 12वीं बांध के पानी में गए चेतन बांगड़ अपनी मृतक पत्नी चंदना व बेटी श्रावणी के साथ मुरबाड शहर के पास एक रिश्तेदार के फार्म हाउस में रह रहा था। हमलावर चाय पीने के बहाने घर में घुसे, फिर अचानक उसने महिला से 10,000 रुपए की मांग की। मना करने पर शयन कक्ष में घसीटते हुए महिला पर हमला कर दिया। मां की चीख पुकार सुन जब बेटी बचाने आई तो हमलावर ने दोनों बेटियों पर वार कर दिया। उधर चीख पुकार सुनकर पड़ोस के फार्म हाउस का सुरक्षा गार्ड मौके पर पहुंचा और हमलावर को पकड़ने का प्रयास किया। हालांकि हमलावर ने सुरक्षा गार्ड पन्नालाल यादव के हाथ पर वार कर दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस की जांच जारी है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ऐश्वर्या शिंदे की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पुणे में आयोजित राज्य स्तरीय विकलांग खेल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नागपुर जिले के एथलीटों के लिए 2 विशेष रेलवे डिब्बे प्राप्त करवाए। लिहाजा उनकी नागपुर पुणे यात्रा सुहावनी हो गई। पुणे में होने वाली खेल प्रतियोगिता में 130 दिव्यांग खिलाड़ियों का दल जा रहा था। उनके पास तैयारी के लिए सिर्फ 12 दिन बचे थे। इतने कम समय में रेलवे रिजर्वेशन मिलना मुश्किल था। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से संपर्क किया और सहयोग का अनुरोध किया। राज्य में किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट की ईडी द्वारा जांच किए जाने का ये पहला मामला है। औरंगाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी के बाद परियोजना को रद्द कर दिया गया था। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने अब ईडी के माध्यम से जांच के आदेश दिए हैं। ऐसी जानकारी आवास विभाग के सचिव ने दी है। ऐसी संभावना है कि औरंगाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना की आवासीय परियोजना और ठप हो जाए। आवास विभाग ने हाल ही में औरंगाबाद प्रधानमंत्री आवास योजना परियोजना के टेंडर निरस्त कर नए सिरे से निकालने का आदेश दिया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री कार्यालय को इस हाउसिंग प्रोजेक्ट विभाग में गड़बड़ियों की भनक लग गई है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट का भविष्य अधर में है। आवास योजना में घोटाले का प्रधानमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया है, जिसकी जांच ईडी द्वारा की जाएगी। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ऐश्वर्या शिंदे की रिपोर्ट। शिंदे गुट को मिले तीर कमान के निशान के बाद अब सभी पक्षों में हलचल मची है। सभी पक्षों के नेता अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसी कड़ी में वर्धा के पूर्व सांसद सुरेश वाघमारे ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने नतीजे का स्वागत करते हुए कहा, तीर कमान शिंदे गुट को मिलने की वजह से 16 आमदार अपात्र नहीं माने जाएंगे। निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय हा लोकशाही प्रक्रियेतून आलेला निर्णय असल्यामुळे आपल्याला सर्वांना त्याचं स्वागत करावंच लागेल। परंतु आपण जर त्याची पार्श्वभूमी पाहिली, ज्यावेळी 2019च्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना हे बहुमताने निवडणूक जिंकले
महाराष्ट्रातल्या जनतेने त्यांच्या बाजूनी कल दिला, हिंदुत्वाच्या बाजूनी कल दिला. परंतु मध्यंतरीच्या काळामध्ये जे काही घटनाक्रम झाले, जे काही फेरबदल झाले, त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात बहुसंख्येने शिवसेनेचे आमदार हे शिंदे साहेबांसोबत गेले. म्हणजे लोकशाहीच्या दृष्टीने जर विचार केला तर आज जो झालेला निर्णय आहे तो योग्य निर्णय आहे, कारण संख्याबळ हे एकनाथ शिंदेंकडे आहे आणि त्याच आधारावर त्याच पद्धतीने हा निर्णय झाला आणि म्हणून तो स्वागतार्ह आहे. महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए वर्धा से सतीश काले की रिपोर्ट. चुनाव आयोग द्वारा शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और सिंबल दिए जाने के बाद अब शिवसेना में दोनों गुट आमने सामने आ गए हैं. मातोश्री के बाहर उद्धव ठाकरे के भाषण के बाद पुणे में ठाकरे और शिंदे समूह के कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी हो गई. मिली जानकारी के अनुसार ठाकरे और शिंदे समूह के कार्यकर्ता पुणे के गंजवे चौक पर एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ठाकरे और शिंदे समूह के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. इसके बाद दोनों गुटों के पुरुष कार्यकर्ताओं और महिला कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं को समझाना शुरू किया, लेकिन कार्यकर्ता सुनने को तैयार ही नहीं थे. इसके बाद पुलिस ने दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं को अलग किया और जाने को कहा. पुलिस ने कहा है कि दोनों गुटों के बीच राजनीतिक रैली के बाद स्थिति नियंत्रण में है. महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ऐश्वर्या शिंदे की रिपोर्ट. परतवाड़ा में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे समूह के शिवसैनिकों ने केंद्रीय चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध किया. केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा एकनाथ शिंदे के गुट को धनुष्यबाण और शिवसेना का नाम, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के गुट का नाम और चुनाव चिन्ह दिए जाने से राज्य में हड़कंप मच गया है. परतवाड़ा शहर उद्धव ठाकरे का गृहनगर है. परतवाड़ा से ठाकरे परिवार का अनोखा रिश्ता है, इसलिए यहाँ के शिव सैनिक आक्रामक हो गए और राज्य सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाचा उद्धव साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. आवाज कुणाचा? शिवसेनेचा. आवाज कुणाचा? शिवसेनेचा. प्रतिज्ञापत्र हे संपूर्ण शिवसेनेचे पदाधिकारी, त्याच्यात नगरसेवक असतील, महापौर असतील, संपर्क प्रमुख असतील, जिल्हा प्रमुख, तालुका प्रमुख, शहर प्रमुख यांची सर्वांची प्रतिज्ञापत्र 23.5 लाख या ठिकाणी निवडणूक आयोगाकडं या ठिकाणी शिवसेनेने सादर केली. आणि त्या मानाने जर विचार केला तर फक्त 4 लाख प्रतिज्ञापत्र ही शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडं या ठिकाणी सादर केली. आता याचा जर विचार जर आपण केला तर निश्चित स्वरूपाने शिवसेनेची जी संघटनात्मक जी बाजू होती ती बाजू अतिशय महत्त्वाची या ठिकाणी. आता या गोष्टीचा नेहमी आपण विचार करतो का आमदार खासदार हे जनतेतून निवडून येतात, पक्षाच्या नावाने निवडून येतात. आता हे जे आमदार खासदार निवडून आले, जे 40 आमदार या ठिकाणी गेले, किंबहुना 13 खासदार या ठिकाणी, ते शिवसेना या चिन्हावरच निवडून आले होते आणि शिवसेनेचे जे पाठिंब्याचे जे मतदार आहेत किंवा शिवसेना विचार. महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ऐश्वर्या शिंदे की रिपोर्ट. महाराष्ट्र टीवी 24 के हिंदी बुलेटिन में अब बस इतना ही. फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ. तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24. नमस्कार. संकेत ज्वेलर्स आप सभी मित्र परिवार के साथ आकर जरूर आनंद लीजिए. विवाह के आभूषणों की खरीदी पर तो विशेष उपहार है. पूरे परिवार के लिए सभी आभूषण एक ही जगह किफायती दरों में. संकेत ज्वेलर्स, मेन रोड, बूटीबोरी. संपर्क 7887751349. रेगुलर नमक का सेवन आपके स्वास्थ्य को पहुंचा रहा है हानि, तो आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखकर खाने में पोषण के साथ स्वाद लाने के लिए आ गया है आपके सेहत का साथी न्यू चार्म सावली प्रोडक्ट अष्टमूर्ति सेंधा नमक. सेंधा नमक शरीर में 97 पोषण तत्वों की कमी को पूरा करे, लकवा, हार्ट अटैक समेत अनेक बीमारियों की जोखिम से बचाए, रक्तचाप और 48 गंभीर बीमारियों पर नियंत्रण लाकर ठीक करे. सेंधा नमक 100% बीपी और शुगर से बचाता है, क्योंकि ये अम्लीय नहीं क्षारीय है. आपके स्वास्थ्य का हितकारी नमक अष्टमूर्ति सेंधा नमक, काला नमक. हमारा पता
अष्टमूर्ति सेंधा नमक 124 रामकृष्ण सभागृह के पास महादेव नगर लावावाड़ी नागपुर। कॉन्टैक्ट 9158912670 और 9329326540।